स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में आज से एक हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। 6 दिन के लॉकडाउन में बढ़ाएंगे बेड, ये कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। सभी से गुजारिश करते हैं कि लॉकडाउन का पालन आप लोग करिए। अगर सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। 25,000 से ज्यादा बीमार डेली आ रहे हैं, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कमी है। ऐसे में अगर कोविड की चेन को तोड़ना है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करनी है, बैकअप बनाना है आने वाले दिनों के लिए, तो लॉकडाउन जरूरी है। कहा कि मैं नहीं चाहता था कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन इस समय की एक डिमांड है कि लॉकडाउन लगाया जाए, जिसमें आगे हम लड़ने के लिए हमारा स्वास्थ्य सिस्टम जो है, मेडिकल सिस्टम जो है वो तैयार हो, इसलिए ये लॉकडाउन लगाना पड़ा। और साथ ही साथ अपील भी करी है कि जो वर्कर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, वो बाहर ना जाएं और यहीं रहें, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। दो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले लॉकडाउन की घोषणा करी, और राइट हैंड साइड पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ये उन लोगों की तस्वीर है जो बेफिक्र हैं, जो अपनी लाइफ को रिस्क पर डाल रहे हैं, अपने परिवार की लाइफ को रिस्क पर डाल रहे हैं, अगल बगल वालों की लाइफ को रिस्क पर डाल रहे हैं। महामारी के इस दौर में कितनी जरूरत है वाइन्स की, शराब की, आप देख सकते हैं। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि आज रात 10 बजे के बाद से दुकान बंद होगी। लोग चाहते हैं कि क्योंकि एक हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा, तो आज ही लोग स्टॉक कर रहे हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ लॉकडाउन का ऐलान और दूसरी तरफ वाइन शॉप्स पर दिल्ली में लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लेने के लिए आए, इसलिए कि अल्कोहल कितनी दारू लेना है आप? हम लेने आए हैं, एक बोतल 2 कौए। अच्छा, हाँ। लेना है? इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन पैदा नहीं करेगा, ये अल्को पैदा करेगी। अच्छा, हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे, जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई भी डोज नहीं। राजेश जी, कितना इसके लिए आपने? मैंने 8 क्वार्टर लिए हैं, एक 9 क्वार्टर लिए हैं। अच्छा, इतना किस लिए लिया? सर एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा लॉकडाउन। पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने 2,000 की विस्कियाँ खरीदी हैं। ये सिस्टम पहले हफ्ते 10 दिन पहले बताते तो लोगों को इतनी भीड़ भाड़ के मार गिरना पड़ती। अभी एकदम से फैसला किया कि लॉकडाउन लग गया, वाइन शॉप पे इतना भीड़ है। तो ये 2-4 दिन के बाद बंद करना था, पहले बताना था कि भाई ये दुकान बंद रहेगी, लॉकडाउन में ऐसे खोले रखें। ये तो बाद में फिर भीड़ होनी है। अभी तो लोग आ रहे हैं घरों से निकल के, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। जिसे पता चलेगा और ज्यादा भीड़ होनी है, इसलिए लोगों को सहूलियत के लिए कुछ ना कुछ इनका भी करा जाए। हम दिल्ली के उन लोगों को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि 35 साल से शराब पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ बता रहे हैं कि साहब पहले आप बता रहे थे कि लॉकडाउन किया जा रहा है तो आज भीड़ ना लगती। लोगों के तर्क है पैंडेमिक है, शायद लोग अभी भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से लॉक हो गई है। क्या खुला है, क्या बंद है, ये आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जरूरी जो सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी, सभी दफ्तर खुले रहेंगे, राशन की दुकानें खुली रहेंगी, बाजार जो है वो बंद रहेंगे, मंडियां, डेयरी खुली रहेंगी, मॉल बंद रहेंगे। यात्रियों को छूट रहेगी, जिसके पास टिकट्स है, जेन्युइन टिकट्स है जाने का, वो जा सकते हैं। सिनेमाघर बंद रहेंगे, एलपीजी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो सब बंद किए गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा करी है कि 6 दिन के लिए यहां पर कोविड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। पहले घोषणा थी सैटरडे संडे की। आज सुबह 11:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के साथ उनकी बैठक हुई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के नाम संदेश जारी किया और साफ कहा कि दिल्ली में आज से 6 दिन के लिए कोविड कर्फ्यू लागू किया जाता है। मुंबई में कैसा है सिस्टम, अब ये भी आपको बताएंगे। हमने दिल्ली की बात आपको बताई, अब आपको मुंबई की बात बताएंगे कि मुंबई का सिस्टम क्या है, बेड खाली कितने हैं। जी हाँ, बेड कितने खाली हैं ये आपको बताएंगे। 20,630 बेड खाली हैं और 3,637 बेड जो है वो खाली है। भरे हुए बेड माफ करिएगा 20,000 है। सस्पेक्टेड पेशेंट के लिए बेड कितने हैं ये आपको बता रहे हैं, 830 है। खाली बेड कितने हैं, 211 बेड कुल खाली है मुंबई के अंदर। कोरोना मरीजों के लिए बेड की हालत क्या है ये आपको बता रहे हैं। ऑक्सीजन युक्त बेड कितने हैं, 9,703 और खाली बेड मात्र 461 है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन युक्त बेड जो है वो 9,703 है, लेकिन खाली सिर्फ 461 है। एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं कि मुंबई में ग्राउंड से हमारे साथ अभिषेक जुड़ रहे हैं।
अभिषेक, जो हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी है, लॉकडाउन का वहां फॉलो नहीं हो रहा है, जैसे आपने बताया कि भीड़ है। ऐसे में मुंबई के लिए आगे का रोड मैप क्या है? देखिए, सरकार इस पूरे मामले पर लगातार मीटिंग पे मीटिंग किए जा रही है। कुछ इस मामले पर कुछ हल ऐसा निकले ताकि लोग घर से बाहर ना निकले, और यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार के जो कई मंत्री हैं और कई विधायक हैं वह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में जरूरत है फुल लॉकडाउन की। क्योंकि आप देखिए 15 तारीख से जो ब्रेक द चेन जो नया रूल बनाया गया था, जिसके तहत लगाया गया था उम्मीद के साथ भीड़ कम होगी और संख्या कम होगी, लेकिन अब देखिए 15 तारीख से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। कल आप 24 घंटे का आंकड़ा देखें, करीब 67,000 के आसपास आंकड़ा मिला है, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी अब तक का बहुत बड़ा आंकड़ा है। 503 लोगों की एक दिन में मौत हुई है, तो यह अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। मुंबई में वही आंकड़ा करीब 9,000 के आसपास रहा और 53 लोगों की मौत हुई है, और यह इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के लगातार हाथ पांव फूलते जा रहे हैं। आखिरकार करे तो क्या करे, लेकिन यही कारण है कि आने वाले समय में यह हो सकता है कि एक रोड मैप ऐसा बने कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाए, तभी यह चीजें साथ नियंत्रण हो पाएगी। क्योंकि गाड़ियां इतनी निकल रही हैं रोड पे, लोग इतने निकल रहे हैं, टैक्सियां चल रही हैं, रेलवे चल रहा है, ट्रेन चल रही है, वह बहुत भारी पैमाने पर भीड़ हो रही है। उसको कैसे कम किया जाए, इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि रेलवे में अभिषेक, कुछ देर पहले हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना। उन्होंने बताया कि भाई अगर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करनी है, मेडिकल सिस्टम ठीक करना है, आगे का बैकअप बनाना है, ऑक्सीजन मंगवानी है, बेड्स बनाना है, आईसीयू वार्ड्स बनाने हैं, उसके लिए और साथ ही साथ कोविड की चेन को रोकने के लिए 6 दिन का कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। क्या महाराष्ट्र भी उसी तरफ बढ़ रहा है आगे? क्या महाराष्ट्र की भी जरूरत है कि पूरा लॉकडाउन लगाया जाए कम से कम 10 दिन के लिए? बिल्कुल, देखिए 1 मई तक तो ऑलरेडी ब्रेक द चेन के नाम पर नया रूल बनाया गया, जो 144 लगाई गई है। लेकिन आप कहीं भी देखेंगे नहीं कि जहां पर 4 लोगों से अधिक ना मिलते हो, यानी जाहिर सी बात है हर जगहों पर भारी भीड़ होती है, भाई लोगों का इकट्ठा होता है, जमा होता है, और यही वजह है कि लगातार महाराष्ट्र के तमाम जो सरकारी यानी जो हम कहें मंत्री हों या विधायक हैं, वह खुद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जरूरत है फुल लॉकडाउन की। और इस पर में मुंबई के जो महापौर हैं उन्होंने वकालत कर चुकी है कि देखिए लगातार भीड़ हो रही है, और वह खुद जाकर हर जगह निरीक्षण कर रही है, देख रेख कर रही है कि कैसे भीड़ हो रही है। लेकिन मानने को तैयार लोग नहीं, जहां जहां हम भी जा रहे हैं, जहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी नहीं मान रहा है। और यही वजह है कि सही कहा आपने कि जो आगे आने वाले दिनों में जो रोड मैप महाराष्ट्र गवर्नमेंट तैयार करेगी, लग रहा है कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार फुल लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि इस पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन इस पर विचार जरूर चल रहा है। अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए और सबसे ज्यादा आप अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए। आप रिपोर्ट्स दे रहे हैं, ग्राउंड्स पर रह रहे हैं, ये जरूरी है आपके लिए भी कि आप भी सुरक्षित रहिए, ताकि सही और विश्लेषित खबर हम इंडिया न्यूज पर दिखा पाए। अभिषेक हमारे साथ थे, मुंबई से लगातार जानकारी दे रहे हैं कि मुंबई का हाल क्या है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं सांसों को तरसते 12 राज्य कौन कौन से हैं इस वक्त। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहां पर कोविड का सर्ज है, लहर है और साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी है, लगातार स्पाइक्स हो रहा है। सीधे विपिन परमार के साथ चलते हैं जो कि चंडीगढ़ से जुड़े हैं। विपिन, दिल्ली में तो लॉकडाउन लग गया है, चंडीगढ़ की आप सवेरे ही बात बता रहे थे कि हाँ भाई केसेस ज्यादा हो रहे हैं चंडीगढ़ में, हरियाणा में, क्या वहां पर भी जरूरत है? क्योंकि हम सुन रहे थे कि वहां पर भी एक फुल फ्लेजेड लॉकडाउन लगाया जा सकता है हरियाणा में और पंजाब में। देखिए रजत, परिस्थितियों का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहां 5 से 10 हजार टेस्टिंग पर बात पहुंच चुकी थी, लेकिन एकाएक जिस तरह से 10 दिन के भीतर की बात करें, पिछले 10 दिन से अस्पतालों या फिर टेस्टिंग सेंटर्स की बात करें तो 40 से 45 हजार लोग जो हैं वो विजिट कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां क्यों आई, इसकी बात इसका साफ तौर पर जो उदाहरण है वो आम अगर आप जगहों पर जाएं तो वहां देखने को मिल जाता है। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हैं, एक
लीनियंट अप्रोच कही जा सकती है, जहां पर यह दिमाग में आ गया कि कोई नहीं होगा तो देखा जाएगा। ऐसी परिस्थितियां हैं कि पंजाब में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, पंजाब सरकार की ओर से सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में भी लगातार आंकड़ा जो है वो आसमान छूता नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से आज एक स्टेट लेवल की हाई लेवल कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर खुद मौजूद रहेंगे। ऐसी परिस्थितियों में लगातार चिंता का सबब तमाम जगहों के लिए बना हुआ है। चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन जो है वो इसे इंपोज कर दिया गया है, लेकिन तस्वीरें बदली नहीं है। आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाइए, आपको वही तस्वीरें दिखाई देंगी। लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं निडर होकर सीधे तौर पर कोरोना से टक्कर लेते नजर आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं इलाज जब आम जनता के हाथ में है, उनके पास में है, उन तमाम चीजों को फॉलो कर कहीं ना कहीं संक्रमण को रोका जा सकता है। लेकिन ये जो लीनियंट अप्रोच है, ये कहीं ना कहीं हावी जो है वो नजर आती है। और यही कारण है कि ना केवल चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और अन्य देश के अन्य राज्यों में भी लगातार कोरोना जो है वो पैर पसारता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया विपिन, आपने ग्राउंड से हकीकत बताई और बताया कि हाँ टेस्टिंग बढ़ाई गई है, लेकिन हाँ कमी है। आने वाले समय में कड़े फैसले पंजाब और हरियाणा सरकार को भी लेने होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और कोरोना के बढ़ते आंकड़े हैं और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी। ये एक ऐसी तस्वीर है जिससे देश के अलग अलग इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले एक साल में कोरोना के खिलाफ तैयारी कर रहा है देश, लेकिन देश में मेडिकल संस्थानों की कमी कैसे पड़ गई, ये सवाल पूछताछ के सामने खड़े हैं। लेकिन सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है और वहीं ऑक्सीजन की भारी कमी बताई जा रही है। हालात यह है कि मुंबई के एक अस्पताल में एक मरीज की ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत भी हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल की तस्वीर देश कभी नहीं भूल पाएगा। मरीज अस्पताल के बाहर व्हीलचेयर पर बैठा है और उसे पोर्टेबल ऑक्सीजन दी जा रही है। सांस लेने में आ रही दिक्कत के बाद दीपक महात्रे को बांद्रा के इस अस्पताल में लाया गया, लेकिन यहाँ न तो बेड था और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर। घर वाले जो इंतजाम कर सकते थे वो उन्होंने किया। नहीं बोल रहे ऑक्सीजन ही नहीं है तो एडमिट नहीं करेंगे सर। और अभी एक आप लोग कैन से क्या दे रहे हैं? वो ऑक्सीजन पंप है पोर्टेबल, वो उनको तब तक फिलहाल के लिए दे रहे हैं। और बातचीत हो रही है, क्या बता रहे हैं? बाकी उन लोगों को दम लग रहा है, मतलब श्वास लेने के लिए। बीएमसी वाले क्या बोल रहे हैं? बीएमसी को मैंने अभी फोन किया था, लगातार 8:30 बजे से फोन कर रहा हूँ। उन्होंने बोला अभी किधर भी अवेलेबल नहीं है ऑक्सीजन, तो बोले कि आपको कॉल करूंगा, ऐसा बोला। अभी तक कॉल मतलब उन लोग से तरफ से नहीं आया है, मैं खुद कर रहा हूँ। अभी भी फोन कर रहा हूँ तो अभी भी नहीं है उनके पास अवेलेबल ऑक्सीजन लेवल। लेकिन दीपक महात्रे को बचाने की कोशिश नाकाम साबित हुई। काफी देर तक वो सांसों से संघर्ष करते रहे, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिली। किसी दूसरे अस्पताल से भी इंतजाम नहीं हुआ और दीपक महात्रे ने दम तोड़ दिया। मुंबई के कई इलाकों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। बताया जा रहा है कि 168 कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के चलते दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। कि बीएमसी ने कल ऐसे 160 के ऊपर ऐसे पेशेंट्स थे जिन्हें बाबा हॉस्पिटल, बांद्रा, कुर्ला, ऐसे कई 6 अलग अलग हॉस्पिटल है जहां पे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिप्लीटिंग था। वो इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि खास नहीं था, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, जिसके चलते उन्हें दूसरे बड़े सेंटर्स पे शिफ्ट किया गया है, ये पता चल रहा है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में मरीजों के परिजन ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। नागपुर में ऑक्सीजन की कमी ऐसी है कि मरीजों को मजबूरी में घर पर रखा गया है। सुबह से परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। दिक्कत तो ऐसा है, बीमारी एक ही है लेकिन इलाज कहीं नहीं है। मैं 8 दिन से पेशेंट के लिए घूम रहा हूँ। हमारे घर में पेशेंट है, वो बीमार है। 8 दिन से मैं घूम रहा हूँ तो बोलते हैं हम बेड दे देंगे तो आप ऑक्सीजन लाओ, आप रेमडेसिविर लाओ तो ही आपको बेड मिलेगा, नहीं तो बेड नहीं मिलेगी। एम्बुलेंस को फोन करते तो बोले आपके पास बेड है। आपने मुंबई के हालात देखे। सीधे इस वक्त लखनऊ चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जय शुक्ला जुड़ रहे हैं। जय, लखनऊ के हालात क्या हैं इस वक्त? केसेस यूपी में भी सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं और आज जो जिला पंचायत के चुनाव हैं वो भी हो रहे हैं साथ ही साथ। बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ में अगर बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 5,551 ऐसे एक्टिव केसेस मिले हैं जो कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। वहीं 22 से ज्यादा लोगों की मौत
भी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। वहीं आपको बता दें कि आज द्वितीय चरण का मतदान चल रहा है। लखनऊ सहित लगभग 20 ऐसे जिले हैं जहां पर ये पंचायत चुनाव का जो है मतदान चल रहा है। हालांकि कई जगह ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही जहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। और सबसे बड़ी बात अहम यह है कि इस बार जो जितने भी पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं वहां उसके बाहर कोविड हेल्प डेस्क बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन कई ऐसे हैं जो मतदान केंद्र हैं जहां पर कोविड हेल्प डेस्क नहीं बनाई गई है। वहां पर किसी भी तरह की किसी भी उसकी जांच नहीं हो रही है, सिर्फ पुलिस वालों के भरोसे पूरा छोड़ दिया गया है। वहां पर सिर्फ पुलिस वाले जो मतदाता आ रहे हैं उनका हाथ सैनिटाइज करा करके मास्क की सुनिश्चितता देख करके उनको अंदर कर रहे हैं। हालांकि हर सेंटर के बाहर एक कोविड हेल्प डेस्क होनी चाहिए थी, वहां पर बाकायदे लोगों का टेम्परेचर लेना चाहिए था, उसके बाद उनको अंदर एंट्री देनी चाहिए थी। तो सबसे बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये निकलकर सामने जरूर आई है। अब वहीं बता दें कि लखनऊ के जो हालात है, हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जो कोरोना की रफ्तार है वो और बढ़ती जा रही है। हर दिन कुछ नए आंकड़े निकल कर सामने आ चिंताजनक रहे हैं। बात है जय, जो आप बता रहे हैं। एक तरफ जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, लखनऊ में केसेस बढ़ रहे हैं, हालात चिंताजनक है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी आने वाले दिनों में एक सॉफ्ट लॉकडाउन की जरूरत होगी। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।